हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में एक और भी मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एक ही गांव में दो मित्र रहते थे। बहुत ही बचपन का बात था ये। दो मित्र बहुत ही मित्रता से रहते थे और जैसा ही उम्र ढलता गया तो एक दिन ऐसा भी आया जो दोनों मित्र को बिछड़ना पड़ा। यानी कि एक जो मित्र था वो थोड़ा सा पढ़ने में तेज भी था और बुद्धिमान बहुत ज़्यादा था। उसके माँ बाप जो थे उसको लेकर के और बाहर चले गए, और जो जो थोड़ा सा कमज़ोर बोल सकते हैं या फिर थोड़ा सा गरीब बोल सकते हैं, वो था मित्र, वो गाँव में ही रह गया अपना। ठीक है, लेकिन बहुत दिन ऐसा ही गुजर चुके थे। और जो गरीब मित्र था उसका दो भाई और थे, यानी कि पूरा मिलाकर 3 भाई थे, वो उसके माता-पिता। ठीक है? अब वो यहीं पर रह गए, और जो एक मित्र था उसका, जो थोड़ा-सा तेज़ था, जिसको बोल सकते हैं कि वो बुद्धिमान था, वो उसको लेकर के उसके गार्जियन जो माता-पिता थे वो बाहर चले गए। बहुत दिनों के बाद जो बाहर गया था मित्र उसका, वो देखने के लिए आया कि हमारा जो मित्र गाँव वाला है वो कैसा है, किस हाल में जी रहा है, अभी तक क्या किया है, क्या नहीं किया। ठीक है कि नहीं है? उसको ये भी पता नहीं था। ये बहुत पहले की बातें हैं। अभी का समय कैसा है, मोबाइल का समय, हम लोग पल-पल का अपडेट लेते रहते हैं। लेकिन पहले का ये समय था, तो वो देखने के लिए, अपने मित्र से मिलने के लिए कि चलते हैं मित्र से मिलते हैं और मित्र किस हाल में है। ठीक है? तो बहुत दिन गुज़र चुका था, आया तो देखा क्या, गाँव में आया तो गाँव का पूरा माहौल चेंज हो चुका था। जो जैसा था लगभग वैसा ही था, थोड़ा-सा कुछ उन्नति हुआ था, नहीं तो बाकी सब वैसा ही था माहौल। बाकी सारी चीज़ों से ये उसे याद आ रहा था कि मैं यहाँ खेला करता था, अपने दोस्त के साथ यहाँ जाता था, ये करता था, इस स्कूल में पढ़ता था, इस कोचिंग में पढ़ता था। मेरे गुरुजी का घर ये है, मेरा अगले मित्र का घर ये है। सारा चीज़ उसको कॉन्टेक्स्ट किया था, और वो क्या, उस सारी चीज़ों के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा खुश होता था। क्योंकि वो थोड़ा-सा क्या नाम है, शहर में रह कर के और एडवांस बन चुका था, और सोचा करता था कि काश मुझे भी गाँव में रहने का मौका मिलता। ये सोचते हुए अपने मित्र के घर की तरफ बढ़ने लगा, और जैसे ही अपने मित्र के घर के पास गया तो देखा कि छोटा-सा एक झोपड़ी है, और झोपड़ी में 3 भाई रहते हैं। और 3 भाई क्या थे, उसके मित्र के जो 2 भाई थे और एक मित्र था, वही 3 भाई उसके थे। और उसके माता-पिता भी गुज़र चुके थे, और बस वही 3 भाई रहते थे। और उनके इतना, मतलब उसके घर इतना गरीबी था कि खाने के लिए भी नहीं था, रहने के लिए भी, खड़ा होने के लिए जगह भी नहीं था। ठीक है? एक छोटा-सा झोपड़ी था, उसी में तीनों भाई रहते थे। और ये अपने मित्र के पास गया तो उसका मित्र देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। तो बोला कि आज आप मेरे साथ ही रहेंगे, कल आप जाइएगा। तो ये सोच कर के जो मित्र बोला कि ठीक है, आज आपके साथ रहेंगे हम। और दोनों रात में रहे वहाँ पे। और जैसे ही शाम होने वाला था तो उसके जो 2 भाई एक्स्ट्रा थे, वो बोले क्या कि भैया अब जा रहे हैं मार्केट में, आपको क्या कुछ चीज़ों को बेच करके सामान लाने के लिए। तो चीज़ें क्या था उसके घर बेचने के लिए, एक मूँगफली का पेड़ था। ठीक है? एक आंगन में छोटा-सा मूँगफली का पेड़ था, उसमें से कुछ मूँगफली फड़ा हुआ था। उसको तोड़ करके और जाता था लोग बाज़ार में मार्केट में बेचने के लिए, और बेच करके जो उससे पैसा मिलता था, उस पैसा को ला करके और क्या करता था लोग, देता था लोग अपने भाई को, या फिर उसमें से कुछ अपना जो चाहिए खरीद करके, अभी खाने के लिए भी चाहिए, आटा-चावल जो होता था वो खरीदते थे लोग। अब जितना कमाई होगा उतना बस खर्चा होता था। ठीक है? चूँकि बहुत ज़्यादा इनकम नहीं था। आप सोच सकते हैं किसी घर थोड़ा-सा छोटा-सा एक कोई आम का ही पेड़ है, या कुछ भी ऐसा है जो बेचने के लिए, तो सब फिलहाल बेचता बहुत ही कम है। समाज के लिए लोग छोड़ देते हैं, लेकिन पहले का समय ऐसा था कि उसी को बेच करके उसी से अपना भरण-पोषण करता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा उससे नहीं आता था। ठीक है? तो शाम को ले गया था लोग बेचने के लिए, फिर उससे वहाँ से कुछ सामान लाया था लोग खरीद करके खाने के लिए। और फिर शाम को खाना बना, तो खाना तो बहुत ही कम हो चुका था। 4 आदमी हो चुके थे, 3 भाई वो थे और एक उसका दोस्त आया था, 4 हो चुके थे। और खाना मात्र 2 ही आदमी का था। तो जो उसका 2 भाई थे, मित्र के 2 भाई जो थे, जो 3 मित्र थे ना, तो मित्र तो ये दोनों हो गए। उसके 2 जो भाई थे, वो बहाना बना लिए कि मुझे पेट में दर्द है। एक बहाना भाई बना लिया कि मुझे पेट में दर्द है। दूसरा जो भाई था वो बोला क्या कि मुझे आज खाने का मन नहीं है, पेट भरा हुआ है। ठीक है? दोनों भाई जो जो दोनों मित्र थे, वो शाम को खाना खाने के लिए बैठे और एटलीस्ट खाए भी। ठीक है? उसके बाद जो उसका जो मित्र आया था बुद्धिमान, जो शहर से आया था, वो रात भर ये सोचता रहा। रात में पूरे रात तक ये सोचता रहा कि आखिर ये मेरा दोस्त है इतना गरीब क्यों है, क्या हुआ है इस मूँगफली को बेच कर के, और बस अपना भरण-पोषण करता है, जितना बचाएगा उतना को क्या शाम को खा जाएगा। लो ऐसे करके सोचता रहा कि ऐसे इस कमज़ोरी से, इस गरीबी से कैसे दूर किया जाए इन लोगों को। ठीक है? चूँकि उसका मित्र था, इतना उसका फ़र्ज़ बनता था कि अपने मित्र के बारे में इतना सोचे। ठीक है? तो ये सोच कर के रात में उसको नींद नहीं आ रहा था। जैसे ही 12 से 1 बजा रात में, ठीक है? तो क्या किया कि एक कुल्हाड़ी उठाया, और कुल्हाड़ी उठाने के बाद गया और उस मूँगफली के पेड़ को काट दिया। ठीक है? चुपके से जा कर के उस मूँगफली के पेड़ को काट कर के, और उसी रात में वहाँ से ना पत्ता गायब हो गया, भाग गया। ठीक है? जो बुद्धिमान मित्र था, जो शहर से आया था इन लोगों के पास, ठीक है? वो काट कर के और भाग गया था वहाँ से। जैसे ही सुबह हुआ, मित्र वहाँ पे नहीं था। ठीक है? और जैसे ही ढूँढने लगे चारों तरफ, देखे कि आगे मूँगफली का पेड़ तो कटा हुआ है। सभी लोगों ने कि विश्वास कर लिया कि जो मित्र था वहीं काट करके भाग चुका है। ठीक है? पूरे गाँव में हाहाकार मच गया। सुबह होते पूरे गाँव के लोग उसके दरवाजे पे आ गए, और ये बोलने लगे, तरह-तरह के आदमी तरह-तरह की बातें बोल रहे थे कि कितना निर्दयी था, कितना ये था, मित्र के नाम पे कलंक था, ये फलाना-फलाना। बहुत सारे लोग जैसे-जैसे लोग थे, वैसे-वैसे बातें बोलते थे, और तीनों भाई रोने में हैरान थे, रोने में परेशान थे। रो-रो कर थक चुके थे, ये सोच कर के कि मेरा एक ज़रिया था कमाने का,
और वो मूँगफली का पेड़ उसको भी काट कर के मेरा भाई चला गया, मेरा मित्र चला गया, ठीक है। तो ये सोच कर के बहुत ज़्यादा रो रहे थे और वही कारण था कि सारे लोग गाँव के लोग उसको ऐसे बोल रहे थे, उल्टा-सीधा बातें बोल रहे थे कि कैसा दोस्त था कि जो कि अपने दोस्त का सहायता ना करके उसको गरीबी की तरफ और ढकेल कर चला गया, ठीक है। और सारे लोग ऐसे शाम हुआ सभी लोग अपने-अपने घर चले गए। 1 रात, 2 रात, 3 रात गजन हुआ था उसके मित्र का जो भी 3 भाई थे। लेकिन अगले ही रोज़ से वो क्या किए, जाने लगे शहर में काम करने के लिए। जो गाँव के बगल में शहर था, उस शहर में तीनों भाई जाने लगे काम करने के लिए, थोड़ा-थोड़ा ही कमा करके और कुछ पैसा इनकम उन लोगों के पास होने लगा। बहुत दिनों से ऐसे-ऐसे करते-करते गुज़र गया था और बहुत दिनों के बाद फिर जो उसका मित्र था, वो बोला कि नहीं फिर एक बार दोस्त के घर जाएँगे और देखेंगे अब क्या हो रहा, ठीक है? क्या हुआ है मित्र को। ये सोच कर के कि जाएँगे तो वहाँ पे हमको डाँट पड़ सकता है, मार सकता है लोग और गाँव के लोग भी मारेंगे हम मुझे और जो मित्र था वो भी मुझे पीट सकता है, मार सकता है। लेकिन बिना किसी डर का वो सोचा कि जाएँगे अपने मित्र के घर, ठीक है? और सोच कर के आया, डर डर करके फिर जा रहा था अपने गाँव में। कदम रखा एकदम सहम-सहम करके कि मुझे पिटाना भी पड़ सकता है क्योंकि मैं बहुत बड़ा गलती किया था। उसके जो इनकम का सोर्स था उसी को मैं ख़त्म कर दिया था और इसलिए मुझे वो गुस्सा में आकर के पीट भी सकते हैं, ठीक है? लेकिन थोड़ा-सा भी परवाह नहीं किए हुए गया अपने मित्र के घर और जिस अपने मित्र के द्वार पे कदम रखा तो उसे लगा कि यहाँ पर एक झोंपड़ी था और उस स्थान पे थोड़ा-सा अच्छा-सा एक महल तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन अच्छा सा घर बन चुका था जो कि प्रोफेशनल था। देखने लायक था घर, वैसा बन चुका था और तीनों भाई बहुत ही ठाट-बाट से और बहुत ही अच्छा कपड़ा पहन कर के रहते थे उस घर में। एक भाई ने उसे खिड़की से देख लिया कि जो बुद्धिमान दोस्त था वो आया हुआ है जो उन मूँगफली का जिसने पेड़ को काटा था, ठीक है? अगले अगले भाई से बोला और तीनों भाई तुरंत आए निकल कर के बाहर उसके पैर पकड़ के रोने लगे कि काश ऐसा बहुत पहले हो गया होता, तो आज हम लोग उतना ज़्यादा गरीबी में नहीं जिए होते। कहने का सेंस ये था वो मूँगफली का पेड़ नहीं था, वो क्या था एक आश्रय था कि इसी से हमको मिलने वाला है, एक आश्रय पे हम निर्भर रहते हैं, एक हमारे पास आशा होता है कि बस यहीं हमारे पास है उससे काम चल जाएगा हमारा। तो बस न्यूनतम की तरफ सोचते हैं और अधिकतम के बारे में नहीं सोचते हैं। आपके आपके साथ लाइफ कुछ ऐसा कर रहा, आपको प्रॉब्लम हो रहा है समझिए वो बहुत ही अच्छा हो रहा है, कुछ दिनों के बाद आपको समझ में आएगा कि जो मेरे साथ हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है, ठीक है? तो जो भाई लोग थे समझे कि नहीं जो ये मेरा दोस्त आया था वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा किया था। अगर आज वो पेड़ उस दिन वो पेड़ नहीं काटा होता तो हम लोग बस उसी मूँगफली के सहारे अभी तक वैसे ही रहते हैं जैसे इससे पहले थे। हो सकता था कि इससे कुछ गरीबी हो गए होते हमको खाने के लिए कुछ रहता ही नहीं, ठीक है? क्योंकि आश्रय था बस नहीं था 10-20 पैसे या फिर 2-4 ₹10 का ही बिकता था, ठीक है? अभी उसके पास इतना सारा घर भी बन चुका था, पैसे का कोई कमी नहीं था, ठीक है? तो आपके साथ कोई ऐसे अगर करता है सभी देखिए घर-घर में ऐसा होता है, एक इनकम का सोर्स होता है, हम सोचते हैं कि हमारे पास थोड़ा-सा जो हमारा पर्सनली जो हमारा खर्च है उतना निकल जाता है तो हम कमा लेते समझिए बेस्ट है, ठीक है? उससे बेस्ट नहीं होने वाला है, उसको छोड़िए लात मारिए आज ही और कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में चिप करना चालू कीजिए जो कि रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी ज़्यादा बड़ा-सा काम करने के लिए समय देना पड़ता है हमको, ठीक है? तो वही कहानी है जो हमको घर-घर में क्या में मिलता है, ठीक है ना? तो इस कहानी से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे और अगर मेरी कहानी से कुछ आपको लगा होगा कि अच्छा है, आपने मेहनत की है, ठीक है? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें।